सैनी और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अपन बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर अपना टॉपिक हो चुका है अभी तक, क्या हो चुका है, अभी तक पीवीटी हो चुका है, कोऑर्डिनेशन आईयूपीएसी नेम हो चुका है, और इसके अलावा आज नया टॉपिक लेके आए हैं अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म। बात करते हैं आज आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आ जाइए। जब मैं बात करूं किसकी, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो ये जो है वो कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली ये होते हैं टू टाइप्स की। आइसोमेरिज्म जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आइसोमेरिज्म होगी वो होगी टू टाइप्स की। इसमें फर्स्ट टाइप तो आता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट टाइप आता है इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरा आता है इसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। पहले अपन बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। पहले अपन बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो उसमें इसके जो सब पॉइंट्स हैं, या फिर मैं बोलूं इसको जो डिवाइड कर सकते हैं अपन, इसके जो अलग अलग ब्रांचेज हैं उनके बारे में पहले अपन स्टडी करें। तो देखिए इसमें फर्स्ट आता है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। बात करें इसके दूसरे टाइप की, किसके, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की दूसरे टाइप की अगर बात करें तो वो आता है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। बात करें इसके तीसरे टाइप की तो तीसरा टाइप है इसका लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म। बात करें इसके चौथे टाइप की तो इसका चौथा टाइप आता है लिगेंड आइसोमेरिज्म। लिगेंड आइसोमेरिज्म। बात करें इसके पांचवें टाइप की तो पांचवा टाइप आता है इसके अंदर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। बात करें इसके छठे टाइप की तो आता है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। POSITIO, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है। और इसका लास्ट टाइप है कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। कौन आता है इसका? लास्ट टाइप आता है इसका पॉलीमराइजेशन, कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। अब अपन बात करेंगे सबसे पहले इसमें किसकी, इसमें सबसे पहले बात करेंगे अपन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो की बात अपन करेंगे बाद में, पहले इसके पॉइंट्स खत्म करें उसके बाद में स्टार्ट करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो अपन बढ़ते हैं अब किसकी ओर, अपन बढ़ते हैं अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की ओर बढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की ओर बढ़ते हैं। पढ़ने आप इस 7 टाइप्स को नोट कर लीजिए। होती क्या है पहले इसकी बात करते हैं। चलो देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है। अगर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करूं मैं
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करूं मैं, देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करने से पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरस की बात करते हैं। ऐसे कंपाउंड्स, दो या दो से ज्यादा ऐसे कंपाउंड्स, टू और मोर कंपाउंड्स which have same molecular formula and same molecular weight but structure क्या है उनकी डिफरेंट, तब उसको क्या बोलते हैं हम? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तब क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। में कौन है? फर्स्ट इसमें आता है बात करते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है? काउंटर आयन जो होता है itself behave like the potential, या तो इसको ऐसे बोल दूं मैं कि काउंटर आयन जो है वो कैसे बिहेव करेगा? पोटेंशियल लिगेंड की जैसे, या फिर मैं इसको डायरेक्ट भी बोल सकता हूं कि काउंटर आयन जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? एक लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोबाल्ट का ये अमोनिया लिख दिया मैंने, ये कॉम्प्लेक्स। अब इसी से देखो एक पॉसिबिलिटी तो क्या हो सकती है, देखो इसमें बोला क्या है इसने, देखो 5 तो यहाँ पे अमोनिया है, एक सल्फेट है और एक क्लोरीन। तो इसी से मैं एक को दूसरा ही बना सकता हूं। आप जानते हो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं? जिसमें मोलिकुलर वेट या फिर मोलिकुलर जो फॉर्मूला है वो तो क्या रहता है? सेम रहता है, बट उसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाती है? डिफरेंट हो जाती है। तो मैं बात कर रहा हूं सिर्फ आयोनाइजेशन की। काउंटर आयन कैसे बिहेव करेगा? इसमें खुद लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। तो देखो ये कोबाल्ट लिखा मैंने, NH3 का 5 Cl ऐसे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसको Cl को बाहर कर दिया और SO4 को अंदर कर दिया, ये मतलब इसका कभी भी नहीं। इसका मतलब ये है कि यहां पर ये जो Cl और SO4 दिख रहा है आपको, ये Cl और SO4 खुद ही क्या होते हैं? ऐसे अरेंज होते हैं। यहां पे क्या होते हैं? जो SO4 है वो खुद ही क्या चला जाता है? SO4 खुद ही बाहर चला जाता है और Cl खुद ही अंदर आ जाता है। अपन बात करें स्ट्रक्चर की, मोलिकुलर वेट की या फिर मोलिकुलर फॉर्मूले की, अभी भी क्या है? 5 अमोनिया है, एक सल्फेट है, एक क्लोरीन। तो हमें क्या दिखा कि काउंटर आयन जो है वो तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? लिगेंड की तरह। और लिगेंड किसकी तरह बिहेव कर रहा है? यहाँ पे वो जो एग्जांपल है उसको अपन आगे समझते हैं। इसको डिफरेंट आयन अगर एक्वस सॉल्यूशन में डाल दे अपन, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था CONH3 का होल 5 SO4 Cl, ये किसके अंदर लिया था एग्जांपल? आयनाइजेशन में। किस में लिया था? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में। तो इसके अंदर मैंने क्या बोला था कि SO4 और Cl मतलब काउंटर आयन। और जो क्या है काउंटर आयन किसको बोलते हैं? पहली बात हुई काउंटर आयन अपन बोलते हैं जो बड़े ब्रैकेट के बाहर होगा, जो आयन बड़े ब्रैकेट के बाहर होगा। अब वो माइनस वाला भी हो सकता है, मतलब एनायन भी हो सकता है, और इधर आएगा तो मतलब कोई मेटल आ जाए प्लस वाला भी हो सकता है, मतलब कैटायन भी हो सकता है। उसको हम बोलेंगे क्या? लेकिन काउंटर आयन। तो काउंटर आयन और लिगेंड जो है वो आपस में क्या हो सकते हैं? इंटरचेंज हो सकते हैं। तो यहां पर इंटरचेंज कौन हो रहा है? SO4 और Cl, जो अपन ने एग्जांपल लिया था। अब उसी को मैंने क्या किया? एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है वाटर। वाटर के अंदर मैंने इसको डाला। ये जो एग्जांपल लिया था मैंने उसको क्या किया? मैंने वाटर के अंदर डाला। इस कॉम्प्लेक्स को
मैंने वाटर में डाला, जैसे ही वाटर में डाला, वाटर के अंदर इसने क्या कर लिया, वाटर के अंदर ही अपने आयंस में ब्रेक हो गया। कॉम्प्लेक्स है, वापस क्या हो गया, वाटर के अंदर एक्वा सॉल्यूशन में अपने आयंस में ब्रेक हो गया। तो देखो कैसे ब्रेक हुआ। आपको पता है जो बाहर होता है ब्रैकेट के, वो हमेशा क्या होता है, या तो कैटायन होगा, अगर कोई मेटल आती है तो कैटायन होगा, लेकिन मेटल के अलावा कुछ और आता है तो एनायन होगा। तो यहां पर ये क्या है, क्लोरीन मेटल तो है नहीं, नॉन मेटल है। अब नॉन मेटल है और है भी क्या, काउंटर आयन बोलेंगे, जो बड़े ब्रैकेट के बाहर हो। तो यहाँ पे जो काउंटर आयन है वो कैसा है, एनायन है, कैटायन नहीं है। क्यों, क्योंकि मेटल नहीं है। अब ये एनायन है, जैसे इसको पूरे के कॉम्प्लेक्स को अपन ने किस में डाला, वाटर के अंदर डाला, डालते ही क्या हो गया, कैटायन और एनायन में टूट गया। अब ये एनायन आया, इसके ऊपर मतलब माइनस आया, तो इसके ऊपर माइनस आएगा तो इस पूरे पे क्या आएगा, प्लस आएगा। इतनी बात समझ में आई। अब इस कॉम्प्लेक्स को उठाता हूं मैं, जो दूसरा मैंने लिया था उसके अंदर, कि ये इंटरचेंज होकर क्या बना रहा है, Cl अंदर आ गया, SO4 बाहर हो गया। मतलब ये, अगर इसको मैं लेता हूं किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में, इसको अगर एक्वस सॉल्यूशन में डालूंगा तो क्या होगा, देखो। अब आप जानते हो SO4 जो होता है वो भी क्या है, बड़े ब्रैकेट के बाहर है, बड़े ब्रैकेट के बाहर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी कैसा है, किसकी तरह बिहेव करेगा, ये भी काउंटर आयन की तरह बिहेव करेगा। और काउंटर आयन की तरह बिहेव करेगा तो ये भी क्या है, यहाँ पे मेटल तो है नहीं, तो ये भी क्या है, ये भी एनायन हो गया, ये भी क्या हो गया, एनायन। और अपन जानते हैं SO4 जो होता है उस पे कितना चार्ज आता है, उस पे आता है माइनस का 2 चार्ज। तो मैंने लिख दिया इसको अलग से, SO4 -2। अब इस पे -2 है तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा न्यूट्रल करने के लिए, +2 आएगा। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते टाइम अपन अब दूसरा टाइप लेते हैं, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अब लेते हैं हम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में क्या होगा, ये भी बात करते हैं। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल होगा अब वो इंटरचेंज होगा। नाम से पता लग रहा है क्या है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म का मतलब हो गया कि अब कौन चेंज होगा, इंटरचेंज कौन होगा, अब वाटर मॉलिक्यूल इंटरचेंज होगा। अब वाटर मॉलिक्यूल किसके साथ होगा इंटरचेंज, काउंटर आयन के साथ में। किसके साथ होगा, काउंटर आयन के साथ में। तो इसको मैं मिटा देता हूं, रफ कर देता हूं। अब आता है दूसरा टाइप आइसोमेरिज्म में। अपन पढ़ रहे थे कौन सी आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक पॉइंट, एक टाइप खत्म हो चुका है जिसका नाम था आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म या आयनिक आइसोमेरिज्म, एक ही बात है। दूसरा टाइप आ रहा है अब हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, क्या बोल रहा है ये, चीख चीख के बोल रहा है। क्या बोल रहा है चीख चीख के, ये चीख चीख कर ऐसे बोल रहा है कि मेरे अंदर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के लिए पहली बात तो कॉम्प्लेक्स में क्या होना चाहिए, वाटर मॉलिक्यूल तो प्रेजेंट होना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्या मुझे सपने आ रहे हैं, ये चीख चीख के बोल रहा है, देखो हाइड्रेट। सही है क्या, सही है, ओके। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इसको एग्जांपल से समझते हैं हम। मैंने लिया CrH2O का होल 6 Cl3। मैंने ये कॉम्प्लेक्स लिया, मुझे ये बताइए कि क्या इसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, बिल्कुल वाटर मॉलिक्यूल इसमें बिल्कुल प्रेजेंट है। अच्छा, बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो भाई साहब देखो क्या होगा। पहले इसको किसके फॉर्म में बना रहा हूं मैं, लिगेंड के फॉर्म में बना लेता हूं। किसके फॉर्म में, लिगेंड, और बाहर क्या है अपना काउंटर आयन। लो बनाते हैं, क्या इसको ऐसे लिख दूं, CrH2O का कितना 5Cl, ये 5 लगा है, ये Cl लगा है, और मैंने बाहर रख दिया क्या, H2O, पानी, जल देवता। देखो इधर
जिसके बिना किसी का काम नहीं चलता। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? कैसे? CrH2O का होल 4 Cl डॉट, कितना हो गया? Cl कितने थे? 3 थे क्या? अरे Cl कितने थे? 3 थे ना, तो एक Cl यहां पे, 2 Cl बाहर आ गए थे। सही है। अब अपन क्या कर रहे हैं? एक Cl अंदर रखते चलो, या फिर 2 Cl अंदर रखते हैं। पहले अंदर क्या रखा? पहले मैंने अंदर 3 Cl रखे थे, फिर 1 Cl रखा, अब रख रहा हूं 2 Cl अंदर। जब 2 Cl अंदर होंगे तो कितने H2O बाहर हो गए? 2 H2O बाहर हो गए भैया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 2 H2O और 1 Cl भी बचा, ये मैंने लगा दिया Cl। यहां तक कोई दिक्कत? ये आपस में तीनों क्या है? ये तीनों के तीनों आपस में हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमर्स हैं, आइसोमर्स हैं, हाइड्रेट आइसोमर्स। और हाइड्रेट आइसोमर्स से पूरा को क्या बोलेंगे? इनको हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। कौन से आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन ये है कि जो H2O है वो क्या हो रहा है? देखो, इस कंडीशन में भी इंटरचेंज हुआ और यहां भी इंटरचेंज हुआ। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? तो ये तीनों कैसे हो गए? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म की अगर बात करें तो होती क्या है? सुनो, आइसोमेरिज्म में इंटरचेंज कौन होता है? एक्वा लिगेंड। एक्वा किसको बोलते हैं हम? वाटर को। एक्वा किसको बोलते हैं? वाटर को। सही है। जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं तो वाटर को हम बोलते हैं क्या? एक्वा। क्या बोलते हैं? एक्वा। कब? जब वो लिगेंड के फॉर्म में हो। जब वो किसके फॉर्म में हो? लिगेंड के फॉर्म में। अच्छा, तो यहां पर क्या होगा? अगर किसी कंडीशन में या किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या हो रहा हो, वाटर मॉलिक्यूल जो है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं अभी यहां पे अंदर है बड़े ब्रैकेट के, इसलिए क्या बोलेंगे? लिगेंड। अगर तो ये लिगेंड के फॉर्म में, तो एक्वा बोल लो। क्या बोलेंगे इसको? एक्वा। तो एक्वा और एनायन का जो क्या हो रहा है? इंटरचेंज हो रहा है। एक्वा और एनायन का इंटरचेंज, या मैं बोलूं वाटर और काउंटर एनायन, काउंटर एनायन का जो क्या हो रहा है? यहां पे इंटरचेंज हो रहा है। वो किसको शो कर रहा है? वो शो कर रहा है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म हम यही लिखेंगे कि इसमें क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल और काउंटर एनायन का एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से जो आइसोमर्स बनते हैं वो क्या शो करते हैं? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो करते हैं। सही है। थर्ड बात करते हैं किसकी? अब हम थर्ड बात करते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब आता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब देखो, लिंकेज आइसोमेरिज्म से पहले हमको पता होना चाहिए एम्बिडेंडेंट लिगेंड क्या होता है। क्या? एम्बिडेंडेंट लिगेंड। अच्छा, मैं बीच में ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये इसमें काम में आएगा। ठीक है। एम्बिडेंडेंट लिगेंड, एम्बिडेंडेंट, एम्बिडेंटेट, एम्बिडेंटेट लिगेंड हैं एम्बिडेंडेंट लिगेंड की। एम्बिडेंडेंट लिगेंड क्या होता है? एम्बिडेंडेंट लिगेंड में अपन बात करते हैं तो ये होता है कि मान लो ये कोई लिगेंड है, ON क्या है? कोई लिगेंड, या ONO बोलता हूं मैं, NO2 ले लेता हूं लिगेंड के फॉर्म में। क्या ले रहा हूं? NO2 ले रहा हूं किसी लिगेंड के रूम में। सॉरी, ये मान लो NO2 3 है यहां पे, सपोज दैट ये CO लिख दिया,
और ये Cl लिख दिया। समझ में आ रहा है? अब देखो NO2 कितने यहां पे 3 है। अब मुझे ये बताओ जो सेंट्रल मेटल है, क्या है? सेंट्रल मेटल। अभी सेंट्रल मेटल से डायरेक्ट कौन अटैच है? नाइट्रोजन अटैच है। कौन अटैच है? नाइट्रोजन अटैच है। किसमें? N और O में से। यहां पे नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। इन दोनों में से अटैच कौन है? लेकिन नाइट्रोजन अटैच है डायरेक्ट। किससे? सेंट्रल मेटल से। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं CO ONO, ONO का थ्राइस, सही है? डबल बॉन्ड ओ कर दो एक तरफ, सही है? और ये किससे जुड़ रहा है? मेटल से। और ये Cl लिख दिया सपोज दैट। अब यहां कौन जुड़ रहा है इससे? अब जुड़ रहा है सेंट्रल मेटल से कौन? अब सेंट्रल मेटल से जुड़ रहा है कौन? अब जुड़ रहा है ऑक्सीजन। मतलब ऐसा लिगेंड या ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें क्या हो रहा हो कि कोई लिगेंड प्रेजेंट है उसके अंदर और उस लिगेंड में दो एटम है, दो ऐसे एटम हैं जो आपस में क्या कर सकते हैं? अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं। अब इंटरचेंज करेंगे तो देखो क्या होगा, अगर NO को, तो देखो क्या होगा। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ रहा है और इसी कंडीशन में, इसी को लिखा है मैंने, NO2 को क्या लिख दिया? ONO भी लिख सकते हैं इसको। तो ONO वाली कंडीशन में कौन जुड़ रहा है? सेंट्रल मेटल से ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ऐसे लिगेंड को क्या बोलते हैं? एम्बीडेंडेंट लिगेंड। क्या बोलते हैं? एम्बीडेंडेंट लिगेंड, जिसमें एक बार में जुड़ेगा तो कितना एटम? सेंट्रल मेटल से एक ही जुड़ेगा। अभी यहां पे कौन जुड़ रहा है? नाइट्रोजन जुड़ रहा है, एक ही जुड़ रहा है। अभी यहां पे कौन जुड़ रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है, एक ही जुड़ रहा है। सही है? एक बार में उससे एक ही लिगेंड जुड़ेगा, लेकिन उसके पास पॉसिबिलिटी कितनी है? एक से ज्यादा है। लेकिन एक बार में कितनी शो करेगा? एक ही पॉसिबिलिटी वो क्या करेगा? शो करेगा वो लिगेंड। तो ऐसे लिगेंड को अपन क्या बोलते हैं? एम्बीडेंडेंट लिगेंड। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं यहां लेता हूं CN। सपोज यहां क्या ले लिया मैंने? CN ले लिया, इसका 6 ले लिया, सपोज दैट। ओके, CN का कितना ले लिया? 6 ले लिया। अच्छा, CN 6 लिया है। अभी कौन जुड़ रहा है इससे डायरेक्ट? अभी सेंट्रल मेटल से डायरेक्ट जुड़ रहा है कार्बन। सही है? लेकिन एक पॉसिबिलिटी और होती है जिसमें कौन जुड़ जाता है? नाइट्रोजन जुड़ जाए, मतलब NC हो जाए ऐसे। तो क्या ये गलत है? गलत नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स ही है। CN और NC एक दूसरे क्या है? आइसोमर्स ही है। आइसोमर्स किसको बोलते हैं हम? आइसोमर का मतलब ये होता है जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला या मोलिकुलर वेट तो क्या हो? सेम हो, बट डिफरेंट क्या हो? उनकी स्ट्रक्चर। बट डिफरेंट क्या हो? उनकी स्ट्रक्चर। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सेम ही है दोनों। अब सुनो, अब मैं आपको बताता हूं एम्बीडेंडेंट लिगेंड। समझ में आया? कि जिसके पास दो पॉसिबिलिटी हो किसी लिगेंड के पास में, लेकिन एक बार में कितनी शो करेगा? वो एक ही शो करेगा। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म किसको बोलेंगे? लिंकेज आइसोमेरिज्म बोलेंगे अपन। वो होगी एम्बीडेंडेंट लिगेंड की वजह से। किस वजह से होगी? एम्बीडेंडेंट लिगेंड की वजह से। इसका मतलब क्या है? इसका साफ सा मतलब यह है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स में एम्बीडेंडेंट लिगेंड प्रेजेंट है तभी क्या होगा? उसके अंदर लिंकेज आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होगी। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में एम्बीडेंडेंट लिगेंड प्रेजेंट है तभी उस कंडीशन में क्या शो करेगा? वो लिंकेज आइसोमेरिज्म को शो करेगा। क्या बोला मैंने? लिंकेज आइसोमेरिज्म को शो करेगा। कब शो करेगा? जब उसके अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर एम्बीडेंडेंट लिगेंड प्रेजेंट हो। कौन सा लिगेंड प्रेजेंट हो? एम्बीडेंडेंट लिगेंड। NH3 का ये बड़ा ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट, और इस पे चार्ज लगा दिया सपोज मैंने +2। कितना लगा दिया? +2। अब मेरी बात ढंग से सुनना, कान खोल के देखो। क्या सुनोगे?
और धमकी नहीं दे रहा हूं, ऐसे देख रहे हो, देखो इधर CO NH3 तो ऐसे रहेगा, लेकिन ये जो CN है ना, कौन है CN, ये अपना पोजीशन पलट लेगा, मतलब N आगे आ गया और C बाद में आ गया, और इसका नाम भी चेंज हो जाएगा इस वजह से। CN को तो बोलते हैं साइनाइड या साइनो, इसको क्या बोलते हैं, एन से लिखा हुआ जाता है, बोलते हैं आइसोसाइन, आइसोसाइन, ठीक है ना, क्योंकि उल्टा हो गया। चार्ज अभी भी कितना है +2। तो ये दोनों एक दूसरे कैसे हो गए, ये दोनों एक दूसरे के हो गए लिंकेज आइसोमर्स। कैसे हो गए, लिंकेज आइसोमर्स। और ये दोनों कौन से आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। समझ में आया, ओके। अगली वाली आती है लिगेंड आइसोमर्स। फोर्थ टाइप आता है इसका लिगेंड आइसोमेरिज्म। अब लिगेंड आइसोमेरिज्म क्या है, नाम से पता पड़ रहा है भैया, कुछ नहीं है इसमें भी, कुछ नहीं है, ये आपके लिए टुच्चा सा है। देखो इधर क्या है इसमें टुच्चा सा, देखो अगर मान लो क्या हो किसी आइसोमेरिज्म में उसकी पोजीशन चेंज हो रही हो, लिगेंड की क्या हो रही हो, पोजीशन क्या हो रही हो, आपस में चेंज हो रही हो, उसकी वजह से जो आइसोमेरिज्म होती है तब उसको क्या बोलते हैं, लिगेंड आइसोमेरिज्म। सपोज देखो इधर एग्जांपल देखो, ये NH2 पे, ठीक है क्या, ये भी NH2 है, सही है क्या। अभी देखो नंबरिंग करते हैं, किधर से भी कर लूं, 1 2 3, सही है, नंबरिंग कर दी। अभी कितने पे, एक तो 1 पे जुड़ा हुआ है और एक तीसरे वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब 1 और 3 है इस पे। इसकी अमीन की पोजीशन क्या है, 1 और 3, 1 और 3 है, ये लिगेंड। सुनना मेरे बात ढंग से, अब देखो इसका आइसोमर बना रहा हूं, देखो अभी मैंने क्या लिखा, 1 2 3, 3 कार्बन थे क्या, अरे कार्बन 3 था, ढक्कनो 3 थे ना, अच्छा 3 थे, अभी मैंने कितने पे जोड़ दिया, एक तो N, मान लो दर्शन नहीं करूंगा, चाहे दर्शन करूं, इधर से करता हूं, 1 2 3, सही है, 1 2 हो गई, 3 हो गई क्या इसकी। अब एक NH2 और बचा, वो मैंने जोड़ दिया सपोज रेट यहां, ये ऐसे जोड़ते हुए। अब इसकी पोजीशन क्या हो गई, अभी तो पोजीशन क्या थी 1 और 3, अब पोजीशन देखो क्या हो गई, एक तो 1 पे है और एक कितने पे है, 2 पे। तो ये आपस में कैसे हो गई, पोजीशन चेंज हुई, पोजीशन की वजह से जो आइसोमेरिज्म होती है वो क्या होती है। और पोजीशन किसकी चेंज हुई, पोजीशन चेंज हुई लिगेंड की, किसकी चेंज हुई, लिगेंड की चेंज हुई। तो लिगेंड की पोजीशन चेंज होने की वजह से जो आइसोमेरिज्म होगी उसको क्या बोलेंगे, लिगेंड आइसोमेरिज्म। अब इसको ढंग से समझते हैं अपन, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं फिर उसके थ्रू समझते हैं, सही है। जैसे ये है मान लो LN M, LN क्या है यहां पे, लिगेंड, सही है। और मान लो ये NH2 है यहां पे, और ये क्या जुड़ा हुआ है, एक और NH2। अरे सही है क्या मनीष, अच्छा इनकी तो वैलेंसी पूरी नहीं, ये लो भैया, अब हो गई क्या पूरी, 1 2 3, यही बनाया हूं मैं, यही समझा रहा हूं, यही ठीक है। मतलब यहां पे कौन है, कोई मेटल है, क्या है, कोई मेटल है, सेंट्रल मेटल। भाई जुड़ेगा किससे लिगेंड, सेंट्रल मेटल से तो जुड़ेगा। ये क्या है यहाँ पे, सेंट्रल मेटल है, जिससे कौन जुड़ा हुआ है, लिगेंड जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है, लिगेंड जुड़ा हुआ है। अब देखो आगे, ये कॉम्प्लेक्स था, ये क्या था, कोई कॉम्प्लेक्स था। अब ये किसमें इंटरचेंज हो गया, देखो ढंग से समझना रे, क्या करना, ढंग से समझना, आके खोल लो, खोल लिए क्या, अरे खोल लिए क्या, इसमें क्या हुआ, इसमें जो क्या है NH2 और NH2 है वो कितने कार्बन पे है, ये तो है 1 नंबर पे और ये है कितने पे
1 2 3 3 कार्बन है ना, ये 1 पे है तो ये 3 पे है, सही है। इसमें देखो क्या हुआ, चेंज हो गई पोजीशन, ये कितने पे है 1 पे, ये 1 पे है तो ये 2 हो गया और 2 हो गया, 2 पे कितना है NH2। तो NH2 की जो पोजीशन 1 पे थी और 3 पे थी वो कहां पे आ गई है 1 और 2 पे, कितने पे आ गई 1 और 2, और जो तीसरा कार्बन बचा उसको मैंने F जोड़ दिया। तो ये आपस में कौन से आइसोमर्स हो गए रे, हरे माँ के लाडलो और पापा की लाडलियो। देखो क्या ये आपस में लिगेंड आइसोमर्स हो गए क्या, लिगेंड आइसोमर्स हो गए क्या, बिल्कुल हो गए साहब। ये अपने आप में क्या हो गए, लिगेंड आइसोमर्स हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि लिगेंड जो है उसकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। अब ध्यान रखना, अगर लिगेंड की पोजीशन चेंज होने की वजह से कोई आइसोमेरिज्म होती है तो उसको हम बोलेंगे लिगेंड आइसोमेरिज्म। पोजीशन चेंज होने की, ध्यान रखना, पोजीशन चेंज होने की। अभी 1, अभी देखो इसमें कार्बन प्रेजेंट है, 1 2 3 कार्बन है ना, 1 पे NH2 है और 3 पे है, 1 2 3 है ना कार्बन, एक 1 पे है और एक 3 पे है। और यहां क्या हुआ, एक तो 1 पे है, ये कार्बन है यहाँ पे, अरे यहाँ पे कार्बन है, एक तो 1 पे NH2 और एक यहाँ पे भी कार्बन है, 2 पे NH2 जुड़ गया, सही है। एक 1 पे और एक 2 पे यहाँ पे, तो यहाँ पे तो 1 2 है पोजीशन किसकी, लिगेंड की, और यहाँ पोजीशन है उसकी 1 3। समझ में आया क्या। तो ये आपस में कैसे हो गए, लिगेंड आइसोमर्स हो गए। कौन से हो गए, लिगेंड आइसोमर्स हो गए। अब एक लास्ट लिगेंड और करते हैं, उसके बाद में अपन बात करेंगे कल। आज एक लास्ट लिगेंड की, लास्ट आइसोमर्स की बात और कर लेते हैं अपन, उसके बाद में इसके 2 लिगेंड और 2 आइसोमर्स और बचेंगे जो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब 5वां लेते हैं इसका टाइप, किसका, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। 5th टाइप पे आते हैं अपन, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होती क्या है, इसकी बात करते हैं। सुनिए, अगर कैटायन या एनायन में से, कैटायन या एनायन में से कोई भी क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, कैटायन या एनायन में से, कैटायन या एनायन में से कोई भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, किसमें, डिफरेंट एंटिटी में। एंटिटी का मतलब है 2 कॉम्प्लेक्स बनेंगे, कितने बनेंगे, 2। समझते हैं, देखो कैसे, जैसे मान लो ये MLN है, ये क्या है MLN, और इसी का दूसरा भाई आ गया कौन, MLN, मान लो डैश लगा दिया। अब ये मेटल सेम भी हो सकती है यहाँ पे और डिफरेंट भी हो सकते हो। कितने हो गए, मैंने बताया था बड़े ब्रैकेट में जो भी लिखा हुआ वो एक कॉम्प्लेक्स, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स, 2 कॉम्प्लेक्स हो गए। इनको बोलेंगे एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, सही है। एक एंटिटी 2 एंटिटी, एंटिटी नो एम्पिटी, है ना। अब देखो इसका एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने लिया CONH3 का होल 6, छोटा ब्रैकेट बना दिया ना, बड़ा बना लेते हैं भैया, बड़ा बना देंगे। CONH3 का होल 6 और साथ में क्या ले रहा हूं मैं, और साथ में मैं क्या ले रहा हूं, दूसरा एंटिटी ले रहा हूं जो है CrCl6, CrCl6। देखो 2 एंटिटी है यहां पे भी, एक एंटिटी 2 एंटिटी, सही है। ये मेटल सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। बेसिकली कैसे होगी, डिफरेंट ही मिलेगी आपको, सही है। अब देखो क्या हो जाएगा, ये जो Cr है वो तो किसकी पोजीशन पे आ जाएगा, CO की पे, और CO कहां भाग जाएगा, Cl की पोजीशन। देखो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा Cr के साथ तो आ जाएगा NH3 होल 6, और जो CO है अपना उसके साथ आ जाएगा Cl6। समझ में आएगा। तो ये आपस में कैसे हैं दोनों, ये पूरा एंटिटी और ये पूरी एंटिटी आपस में कैसी है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म या कोऑर्डिनेशन आइसोमर से।
आपस में कैसे है ये? कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स है। कौन से हैं? कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स किसको बोलते हैं? जिसमें डिफरेंट जो क्या है एंटिटी है, दो एंटिटी है, ये एक एंटिटी और ये दूसरी एंटिटी, मतलब एक कॉम्प्लेक्स और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में क्या है? Cr मेटल और इस कॉम्प्लेक्स में CO मेटल है। CO कोबाल्ट को बोलते हैं, Cr क्रोमियम को बोलते हैं, ये पता होना चाहिए। अब इसमें क्या हुआ? जो कोबाल्ट है वो तो कहां चला गया? Cl के साथ में, और Cl कहां आ गया? Cr कहां आ गया? कोबाल्ट की प्लेस पे। तो इससे जो आइसोमर बना, ये आपस में क्या होंगे? कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स होंगे। समझ में आया? ठीक है, आज अपन बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में 6th और 7th टाइप की। तब तक मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मजे में रहिए।